हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की हम रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, एक तो अभी जो ऑफर चल रहा है होली का वो आज एंड हो जाएगा। अगर आप में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया टेस्ट सीरीज तो आप ज्वाइन कर लीजिए, ये राइट टाइम है। 53 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। लेट्स बिगिन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? इनमें से गलत कौन सा है जो मैच हो रहा है, इनकरेक्ट कौन सा है? लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। आर्टिकल फर्स्ट प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है, प्रीएम्बल से ही जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 42 प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वीमेन एंड मैटरनिटी रिलीफ, नहीं, ये जो है आर्टिकल फर्स्ट ये प्रीएम्बल का नहीं है। आर्टिकल जो फर्स्ट है, आर्टिकल फर्स्ट ये प्रीएम्बल से रिलेटेड नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनसे रिलेटेड है, जो यूनियन टेरिटरीज के नेम वगैरह इनसे रिलेटेड है ये। सो इसका फर्स्ट है जो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड जो दे रखा है प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वीमेन एंड मैटरनिटी रिलीफ, ये सही है, आर्टिकल 42 में ही है ये वीमेन मैटरनिटी रिलीफ का। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी सही है, क्वेश्चन में गलत पूछा गया है। आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये भी सही है। सो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल फर्स्ट यूनियन और स्टेट से जुड़ा हुआ है। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट आंसर, इसमें भी लिस्ट मैच करनी है और सही कौन सा है। देखिए, आर्टिकल जो 74 है, आर्टिकल 74 किससे जुड़ा हुआ है? ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज टू प्रेसिडेंट। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से जुड़ा हुआ है या राष्ट्रपति को जो एडवाइज है उससे है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो राष्ट्रपति के एडवाइज करे, ये इससे जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 155, आर्टिकल 155 में गवर्नर का अपॉइंटमेंट है, जो राज्यपाल है उसका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है आर्टिकल 155। आर्टिकल 72 क्या है? ये जो राष्ट्रपति के पास दया क्षमा याचना या दया याचिका वगैरह लगाई जाती है, उनको पार्डन पावर है ग्रांट करने का, तो इससे जुड़ा हुआ है ये पार्डन पावर से। आर्टिकल 143 है, ये राष्ट्रपति कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ये इससे जुड़ा हुआ है। सो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। दिस वन, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। The scope for employing ICT support is relatively more in which of the following stages of research? So इसमें करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट कौन सा होगा? स्कोप ऑफ एम्प्लॉयज, जो रिसर्च की स्टेज है उसके अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालाइज, CND। देखिए, आप अब सीरियसली अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है, एग्जाम कभी भी डेट मिल सकती है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली, इनकरेक्टली कौन सा मैच हो रहा है?
इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, ये सही है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन से ही रिलेटेड है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 332, ये 332 नहीं है। यूपीएससी का जो आर्टिकल है वो है 312। एक्चुअली जो आर्टिकल 332 है ये किससे रिलेटेड है? ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द SC/ST के लिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की, राज्य की जो विधानसभाएं हैं, विधान परिषद, इनमें SC/ST की जो रिजर्वेशन है उनसे जुड़ा हुआ है आर्टिकल 332। 312 यूपीएससी से जुड़ा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, बाकी ये दोनों सही है। बी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इनको जरूर पढ़िएगा कि कौन सा टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट किस लिस्ट में आता है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन यूनियन लिस्ट, एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट, प्रोविजन ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर सेकंड शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल। देखिए जो पब्लिक ऑर्डर हुआ, पब्लिक हेल्थ या पुलिस हेल्थ एंड सैनिटेशन या फिर हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट लिस्ट में आते हैं। सो पहला गलत है। पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन किस में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है, ना कि यूनियन लिस्ट में आता है। ये स्टेट का सब मैटर है, स्टेट का सब्जेक्ट है। ए इसका सही आंसर है। Which of the following provisions for the protection of and improvement of environment and safeguarding of forests and wildlife are found in the Constitution in India? ये जो प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट है या फिर एनवायरनमेंट का सेफगार्ड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। सो देखिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट सेफगार्ड, ये इसमें दोनों में ही है। DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों में ही मेंशन है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इस तरीके का भी कई बार पूछ लिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इनमें से कौन सा है, हम देखते हैं। देखिए, जो कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल है, जिसको बोलते हैं हम कैग, कैग है, ये डील करता है आर्टिकल 149, आर्टिकल 149 और 150, ये दोनों ही कैग से रिलेटेड है। सो इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा देखिए, अगर हम ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC की स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है अक्टूबर 1993 में, और ये एक स्टेच्यूटरी बॉडी है। मेंशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के, और ये 1993 में तो एस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन ये एक्ट बाद में 2006 में अमेंड भी कर दिया था इसको। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बी, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेज की बात करें, सो ये डील करता है आर्टिकल 338 एंड 340, और जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए है, ये है, इसका है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 350 और या 350B, कि एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए कमिश्नर होगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा इनसे रिलेटेड जो भी मैटर है उनको अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो रिपोर्ट करते हैं सीधे राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। सो बी है जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी? डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी की नहीं है इनमें से।
देखिए ये है, एक तो सोलर एनर्जी है, दूसरा है विंड एनर्जी है, तीसरा हाइड्रो एनर्जी है और चौथा न्यूक्लियर एनर्जी है। पहले तो ये देखना है कि जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी होता क्या है। ये रिन्यूएबल एनर्जी है जिसमें एक तो ये स्केल में स्मॉलर कम होता है, और ये कंजप्शन या कंपेयर टू जो सेंट्रलाइज पावर प्लांट है उनके क्लोजर होता है। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, ये इसको डीआरई में कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके लिए लार्ज स्केल का सेंट्रलाइज्ड पावर प्लांट चाहिए टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आप समझ गए होंगे। डीआरई वो होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके लिए कम स्केल पे भी काम चल जाए एज कंपेयर टू अदर पावर प्लांट्स। ये तो इसके लिए जगह ज्यादा चाहिए होती है, कंजप्शन ज्यादा, लार्ज स्केल में सेंट्रलाइज पावर प्लांट चाहिए। सो ये डी इसका करेक्ट आंसर है। मैंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर कॉल्ड नाबूब्स, व्हाई दे वर कॉल्ड सो। देखिए दो तीन चीजें चल रही है अभी, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार। अभी एक तो ज्यादा जो चल रहा है देश में करप्शन का चल रहा है, दूसरा आजकल राहुल जी भी कैम्ब्रिज में पहुंचे हुए थे, तो ये चल रहे हैं। तो इस तरीके के ये जब नेशनल लेवल पे इश्यू चलते हैं तो एग्जाम को में पूछ लिए जाते हैं कई बार आपसे। अब करप्शन और ये कैम्ब्रिज, इस तरीके की चीजों से ही उठाए जाते हैं ये। पहले जो ब्रिटिशर्स का राज था यहाँ पे, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स को, जो लंदन में रहने वाले अंग्रेज थे, वो यहाँ नौकरी करने वाले कुछ जो भ्रष्ट थे, जो करप्ट थे, उन लोगों को बोलते थे ये नाबूब्स। और ये नाबूब्स क्या था, एक तरीके से ये इनका एंग्लिश वर्जन है, एंग्लाइज्ड वर्जन कह सकते हैं। मतलब ये उनका जैसे वो सिंधु को इंडस या हिंदू इस तरीके से बना है, वैसे ही अंग्रेज जो यहाँ पे हम बोलते हैं नवाब, जो नवाब बोलते हैं, वो उनके वहां पे इनको ये बोलते थे। और ये वो लोग थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट थे, और ये बहुत रिच बन गए थे थ्रू द प्राइवेट ट्रेड और करप्शन। सो ये करप्शन को लेके है और इस तरीके की चीजें हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, दे फॉलोड द स्टाइल ऑफ लाइफ ऑफ द इंडियन एरिस्टोक्रेसी, डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये टर्म ध्यान रखिएगा, अभी चर्चा में है इसलिए आपको करवाया जा रहा है, कुछ छूटे नहीं आपको। करप्शन पे तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कूनो नेशनल पार्क, इससे क्वेश्चन आएगा चाहे किसी भी तरीके से आए। ये यकीन मानिए, इस जो ये कूनो नेशनल पार्क है, इसके आसपास से, इसके अंदर से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो इसके बाहर से रिवर से हो या अंदर से हो। और ये अभी चर्चा में क्यों है, पहले तो देखिए मैं रेगुलर ये चीजें जो इंपॉर्टेंट है आपको करवाता रहता हूँ, इनमें जो अपडेट है वो भी आपको देता रहता हूँ। पहले 8 चीता आए थे, फिर 12 चीता लाए गए, वो भी मैंने करवाया आपको। और दूसरा अभी क्या है कि जो शुरू में 8 चीता लेके आए थे कूनो नेशनल पार्क में, उनमें से कुछ को रिलीज कर रहे हैं जंगल में। सो ये चर्चा में है, और ये थ्रोली चर्चा में रहा है जब से यहाँ पे ये शुरू किया है। इसके बारे में पढ़ते हैं, आप इसको जरूर पढ़िएगा इसके बारे में, और भी जितना पढ़ सकते हैं। द पार्क फॉल्स अंडर द काठियावाड़ गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इको रीजन। कूनो रिवर, वन ऑफ द लाइफ लाइन ऑफ दिस नेशनल पार्क, इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। स्टेटमेंट गलत कौन सा है, देखिए इसमें से जो स्टेटमेंट गलत कौन सा है, ये जो लोकेटेड है कूनो नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है आपको पता है, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में कौन सी रेंज है, ये काठियावाड़ गिरी ही रेंज है, जो जिसको बोलते हैं विंध्याचल रेंज, विंध्यान हिल ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये है। दूसरा, ये प्रोटेक्टेड एरिया है, और ये 1981 में इसको एस्टेब्लिश किया था, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको प्रोटेक्ट किया था।
ये डेसिडियस फॉरेस्ट इकोरीजन ही है। और दूसरा जो कुनो रिवर है ये फ्लो होती है इस पार्क से, थ्रू दिस पार्क। और ये कुनो ओरिजिनेट कहाँ से होती है कुनो रिवर? ये शिवपुरी प्लेट्यू है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। शिवपुरी प्लेट्यू है, शिवपुरी पहाड़ यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और ये चंबल रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी में से एक है, जो आगे जाके चंबल यमुना में मिल जाती है, यमुना गंगा में मिल जाती है। तो ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है। इसका जो गलत कौन सा है, इसमें दोनों ही सही है, गलत नहीं है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा लास्ट वन, दिस वन, कोई सा भी गलत नहीं है। याओशांग फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है ये फेस्टिवल। और एक टर्म है लामता, लामता मंथ। लामता मंथ किसको बोला जाता है? जो फेब और मार्च का महीना होता है उसको लामता बोला जाता है मणिपुरी लैंग्वेज में। ये जो मणिपुर में मैती पीपुल हैं, मैती हैं, वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, जो प्रिडोमिनेंटली हिंदूज हैं। और इसको एक तरीके से ये जो फेस्टिवल है याओशांग फेस्टिवल, ये मणिपुर की होली है, मणिपुर की होली कहा जाता है इसको। ये ध्यान रखिएगा, चर्चा में है, पूछा जा सकता है। इसमें जो चैतन्य महाप्रभु है उससे रिलेटेड चीजें हैं, उनके लाइफ स्टाइल वगैरह। इन विच ईयर स्वामी विवेकानंद टुक पार्ट इन पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन? स्वामी विवेकानंद ने जो ये वर्ल्ड रिलीजन की जो पार्लियामेंट हुई थी उसमें कब पार्टिसिपेट किया था? देखिए, जब स्वामी विवेकानंद गए थे, आजकल लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट में या किसी देश की पार्लियामेंट में या कहीं दूसरी जगह जाके और बोला जाता है कि टॉलरेंस है, इनटॉलरेंस है, या फिर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, इस तरीके की चीज़ें बोली जाती है। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद गए थे वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में शिकागो अमेरिका में, ये 1893 में, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अमेरिका में हिंदुइज्म क्या है, रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में उन्होंने ही इसमें इंट्रोड्यूस किया था। इसीलिए ये फेमस माना जाता है और ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस माना जाता है। इन्होंने इंडिया के बारे में बताया था, हिंदुइज्म जो है उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था, और उसके बाद से अमेरिका में पता चला था कि ऐसा है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन? देखिए, ये नेशनल पार्क चर्चा में क्यों है? ये नेशनल पार्क चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली जो G20 चल रहा है, G20 पहले एक बाली में हुआ था G20, तो जो बाली में एंडिंग था G20 उस दिन वहां पे सब एक नेशनल पार्क था, वहां पे जो डेलीगेट्स थे वो गए थे। अभी यहाँ पे G20 का डेलीगेट जो है आए हुए इंडिया में, वो जाके आए हैं इस सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। और ये जो 75 रामसर साइट थी उनमें से वन ऑफ द रामसर साइट इन द कंट्री। सो ये है हरियाणा में। और हरियाणा में कौन सी जगह है ये? जो हरियाणा का गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है उसमें है, गुड़गांव जिसको बोलते हैं उसमें है। सिंथन पास कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू रीजन्स? सिंथन पास किन दो रीजन्स, किन दो वैलीज को कनेक्ट करता है? देखिए, आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे आपको रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपको क्या पढ़ना है और प्रैक्टिस वगैरह के जो टेस्ट है वो मिल जाते हैं, तो आपको इसमें नॉलेज और परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस सब इम्प्रूव होगा आपका। उसका लिंक मिल जाएगा, और कोई क्वेरी है तो जरूर पूछिएगा आप। जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनको ये सब सेंड कर दिया जाएगा, आप ज़्यादा परेशान ना होए। सिंथन पास कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू रीजन्स? देखिए, ये चर्चा में क्यों है सिंथन पास? सिंथन पास अभी रिसेंटली इसको रीओपन किया है, इस पास को, ये इसको
रीओपन किया है इस पास को, इसलिए ये चर्चा में है। ये एक टॉप माउंटेन पास है, पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और ये जो साउथ कश्मीर में ब्रेंग वैली है, जो कोकरेंग सब डिस्ट्रिक्ट है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का सब डिस्ट्रिक्ट है एक कोकरनाग। कोकरनाग में भी ये जो ब्रेंग वैली है साउथ कश्मीर में, वहां पे है लोकेटेड ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो चेनाब वैली है, आपने सुना होगा चेनाब वैली, वो कहाँ है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, जो अभी इंडियन यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर में। और इसका जो मेजोरिटी ऑफ एरिया है वो किश्तवाड़ साइड है तो अनंतनाग में किश्तवाड़ में, लेकिन इसका मेजोरिटी एरिया किश्तवाड़ साइड है। और ये इसमें बहुत सारी जो एल्पाइन लेक वगैरह उनके लिए फेमस, अभी इसको रीओपन किया गया है। तो ब्रेंग वैली और चेनाब वैली, सी इसका करेक्ट आंसर है। जरूर ध्यान रखिएगा, इसको मैप में देखिएगा अगर पॉसिबल हो, टाइम हो आपके पास तो। एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप सीन इन न्यूज रिसेंटली वर्क्स अंडर। देखिए ये अभी चर्चा में है, ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसकी अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है। कहाँ पे? बेंगलुरु में इसकी मीटिंग हुई है और ये चर्चा में है। ये G20 के अंडर में आता है ये ग्रुप, बी इसका करेक्ट आंसर है। वैसे G20 का मैं A to Z सब करवा चुका हूँ, जो भी जितने भी ग्रुप है कैसे क्या काम करते हैं आप देखिएगा, वो वीडियो चैनल पे मिल जाएगा आपको। When communication enhance the interaction of learners, it is a psychological. What is the full form of the abbreviation BIOS? इसका फुल फॉर्म क्या है? इस तरीके का एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगेगा। आप जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, इसको लाइक करके जाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।